कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के आईएमपी प्रश्न बताने वाला हूं। जो प्रश्न मैं बताऊंगा और जैसी जानकारी दूंगा, अगर आप उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 में है संसाधन और विकास दिया है। मैं नाम इसलिए आपको दिखा रहा हूं, अध्याय का नाम। अगर हो सकता है आप कुंजी या बुक का उपयोग कर रहे हैं तो अध्याय जो है ना, जैसे मैं परीक्षा बोर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से अलग अलग जगह में आपको मिलेगा। तो आपको ढूंढना कहाँ पे है, नाम से ही ढूंढना है। जैसे कि पाठ का नाम क्या रहेगा, संसाधन और विकास। अगर इस नाम से आपको पाठ कहीं पे भी दिखाई देगा, चाहे वो अध्याय 1 में रहे, 2, 3, 4, तो उसी अध्याय में आपको प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ठीक है, कौन से अध्याय में, संसाधन और विकास। तो इसमें आने वाले प्रश्नों की मैं जानकारी दे देता हूँ। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न जैसे एक नंबर यहाँ से जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न आएगा कह रहा है। तो मैं सीधा आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस अध्याय से सिर्फ आपको 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा, न ही 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 1 नंबर के तो आ सकता है, तो 1 नंबर की जानकारी मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ। तो जो प्रश्न आएगा 2 नंबर के, 4 नंबर का नहीं आएगा। अगर आप 4 नंबर के पढ़ते हैं तो वो फालतू जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है 4 नंबर में आ सकता है संभावना, उसको भी मैं लगा दिया हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा चांस है कि यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर के ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ 2 नंबर के प्रश्न में क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखो, सिंक क्षमता से क्या आशा है। उत्तर क्या लिखना है, पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, एंडोसल्फान क्या है। तो एंडोसल्फाइन एक रासायनिक और जानलेवा कीटनाशक है। नेक्स्ट देखो, सौर ऊर्जा उपयोग किन क्षेत्रों में हुआ है। उत्तर क्या लिखना है, देश में उद्योग धंधे, कारखानों और घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। चौथा प्रश्न देखो, संसाधन किसे कहते हैं। तो मनुष्य प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। पांचवा प्रश्न, मृदा के नवीनीकरण से क्या आशा है। मिट्टी प्रकृति रूप से अपना नवीनीकरण करती रहती है। इसमें पत्तों के सड़ने, जीव जंतुओं की सड़ी गली हड्डियों के मिलने से ह्यूमस का निर्माण होता रहता है तथा मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता बनी रहती है। इस प्रकार मृदा का नवीनीकरण होता है। नेक्स्ट देखो, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। उत्तर क्या लिखना है, किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, चारा आदि। सातवां प्रश्न में, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर क्या लिखना है, प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है। कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट देखो, संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है। कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, आवश्यक क्यों भी आपको बताना है और 2 उपाय भी बताना है। तो इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंध करना आवश्यक है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। इसके 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक जोर देना और दूसरा है संसाधनों का नवीनीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 नवीनीकरण संसाधनों के नाम बताइए। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हो भाई, जैसे कि पेड़ जो होता है प्राकृतिक है, पहाड़ है ना, वही है, तो उसके बारे में बताना है। प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, जैसे वन, वन्य पशु, वायु, एक सेकंड कहाँ पे, वन, खनिज, नदी का बहता पानी, भूमि आदि है ना। अब नवीनीकरण संसाधन वही है भाई जिसे हम खुद नहीं बनाते, मतलब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे देख लो नाम दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो,
अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे? जो संसाधन निर्जीव भौतिक संसाधन है, अजैव साधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, जल, द्वीप और यहाँ पे खनिज दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, शुद्धिकरण क्षमता क्या है? पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। इसी को हम शुद्धिकरण क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प परमाणु ऊर्जा हो सकता है। इसे थोरियम और यूरेनियम के प्राप्त किया जा सकता है। 14वां प्रश्न, मानव इतिहास की महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी है? तो इसका आंसर क्या लिखना है? इसके आंसर में आपको लिखना है, मानव इतिहास की महत्वपूर्ण क्रांति औद्योगिक क्रांति थी, जो आज से 250 प्रारंभ हुई। इसमें उद्योगों में तीव्रता आई। ठीक है, इसको लिखना है। आगे देखो, 15वां प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर में क्या लिखोगे? मनुष्य की प्रकृति से मिलने वाले उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इनमें भूमि, जल, वनस्पति और खनिज आदि शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में वन क्षेत्र बहुत कम है? तो उत्तर में क्या लिखना है? वर्ष सन 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश का 33% भौगोलिक क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए, परंतु 2011 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र केवल 22% ही है। आगे देखो, मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। इनमें से एक है, मानव जो है निर्माण करता है, उनमें से इमारत की निर्माण कर रहा है, सड़क है, रेलवे है, बांध है, पुल है, गांव है इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उन सब चीजों को आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमारतें दिया है, भवन वन नाम नहीं दिया है, तो भवन लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, तालाब का निर्माण करते हैं, तालाब भी लिख सकते हो क्योंकि मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, और 4 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए 2 नंबर के मैंने आपको प्रश्न जितना बताया है उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। फिलहाल 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन संभावना हो सकता है कि बाई चांस अगर दे दिया जाए तो कौन कौन से प्रश्न को देखने को मिल सकता है। एक है नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, पहले ये प्रश्न भी आया करता था, इसे मैंने हटा दिया था। देख लो, पिछले 10 वर्षों में मानव समाज का प्राकृतिक संसाधन के साथ रिश्ता कैसा बदला। ठीक है, ये भी आता था, फिलहाल इसे हटा दिया है। अब ये जो अध्याय 1 है ना, इससे सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न अब आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न नहीं आते हैं। तो अधिकतर आपका फोकस होना चाहिए कि 2 नंबर के प्रश्न में, ना कि 4 नंबर के। जब आप 2 नंबर के प्रश्न तैयार कर लोगे तब आप इन प्रश्नों को देखना। ठीक है, 2 प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया, ये भी हो गया, और ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है ये वाला, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न संभावना है, लेकिन अभी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ 4 नंबर के प्रश्न में नहीं के बतौर है, आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, समय होने पर आप पढ़ना इसको। इसी तरह से ये भी प्रश्न है दीर्घोत्तरी में, 4 नंबर में ये आ सकता है, लेकिन 4 नंबर में नहीं आएगा, कह रहा है ये पानी, बोतल बंद, ठीक है, डीजल, ये अलग अलग दिया है, ये टॉपिक अलग अलग मैंने इसीलिए राइट कर दिया है। इन सबको देख लो, सबका उत्तर लगा है भाई, आपको कहीं और अदर जगह से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक है जिन्हें मैंने टिक किया है। और ये वाला टॉपिक, जल संसाधन को सबसे महत्व क्यों माना गया है। ठीक है, ये आ सकता है 4 नंबर में, इसका भी टॉपिक आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद और है 1-2 प्रश्न, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे
एक टॉपिक है, ये 2 नंबर के प्रश्न है, संसाधनों की का नवीनीकरण करना। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक यहाँ तक आपको देख लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही आसान है और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना है। और एक प्रश्न और है इस अध्याय से, ये वाला 5वां प्रश्न। ठीक है, तो ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 नंबर के प्रश्न है, पर मैं अभी भी क्लियर हूँ कि 2 नंबर के ही प्रश्न इस अध्याय से आएगा, 4 नंबर के नहीं आएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, नहीं छोड़ना है। अब अध्याय 2 पे आते हैं। देखो अध्याय 2 में क्या है, भूमि संसाधन दिया है। ठीक है, भूमि संसाधन से 3 साल हो गया, एक प्रश्न नहीं आया है, एक प्रश्न नहीं आया है। समझो, न तो 1 नंबर का आया है, न तो 2 नंबर का है और न ही 4 नंबर, क्योंकि सिलेबस क्या है, 1 नंबर का इस अध्याय से प्रश्न आना है, 2 नंबर के आना है या 4 नंबर के आना है। तो इस अध्याय से ना एक भी प्रश्न नहीं आया है अब तक के रिकॉर्ड में। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट ये करूंगा कि आप चाहो तो इस पूरे अध्याय को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे 3 साल हो गया, एक प्रश्न नहीं आया है। तो कोई मतलब नहीं है कि ऐसे अध्याय को पढ़ना जहां से कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा, जब आप सभी अध्यायों से जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ उतने प्रश्नों की अगर आप तैयारी कर लेते हो और समय बच जाता है, सभी के याद करने के बाद समय बच जाता है, तब अब आपको इसको पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि हम पूरा छोड़ दें। ठीक है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। तो पढ़ना है तो यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न संभावना है आने की। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न आ सकता है लास्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो 6 प्रकार के आपको उत्तर लिखना है। ऐसे प्रश्न आता है तो छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, वही मृदा है इसकी। कृषि भूमि की कमी होने पर क्या होगा, क्या होगा भाई, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, कृषि भूमि के कम होने से फसल का उत्पादन भी कम होगा, भोजन व वस्त्र की समस्याएं उत्पन्न होगी। बहुत आसान आसान उत्तर है इसका। देखो, पृथ्वी धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे जैविक परत कहते हैं। 5वां, भारत में वन मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है, वन मृदा वाले प्रदेशों की भौगोलिक बनावट कैसी है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखना है, भारत में वन मृदा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये सभी राज्य जो है ना, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब के सब ना हिमालय पर्वत में पाए जाने वाले राज्य हैं, मतलब हिमालय वाले पर्वत के एरिया में हैं ये सभी राज्य। तो आप इसे अब याद कर सकते हो, हिमालय पर्वत में पाए जाने वाले राज्यों के नाम से भी इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। इसके उत्तर ही बहुत आसान है ना, इसीलिए मुझे लगता है कि इससे प्रश्न ना अब पूछना बंद कर दिए हैं। भारत में शुष्क कहाँ पाई जाती है, उत्तर क्या लिखना है, शुष्क को किस नाम से जाना जाता है। शुष्क मृदा गुजरात के पश्चिमोत्तर क्षेत्र और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे मरुस्थली मृदा भी कहा जाता है। 7वां, सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा विस्तार है, तो उत्तर क्या लिखना है, शुष्क मृदा विस्तार है। ठीक है, मानव संसाधन वाले अध्याय का अध्ययन कर यह बताए कि किस मिट्टी प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो उत्तर लिखना है आपको पश्चिम बंगाल। सीधा मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे देता हूँ नाम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जलोढ़ मृदा। 9वां, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर लिखना है लैटराइट मिट्टी। 10वां, देखो, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो उत्तर क्या लिखना है, काली मिट्टी। नमी धारण करने का मतलब होता है कि जो ज्यादा समय तक के पानी को अपने ऊपर रख सके। ठीक है, बहुत से मिट्टी क्या करते हैं,
बहुत जल्दी जल्दी ना सोखने लगता है पानी को, लेकिन काली मिट्टी चिकनी होने के कारण क्या होता है, पानी को लंबे टाइम तक अपने ऊपर में रखा रहता है, बहुत धीरे धीरे ना सोखते हैं पानी को जमीन के नीचे, इसीलिए काली मिट्टी इसका उत्तर रहेगा। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मृदा उत्तर आएगा इसका। कृषि भूमि के कम होने से क्या होगा, फिर से वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, क्या होगा, आपको पता चल गया होगा उत्तर क्या होगा भाई, खाद्यान्न में समस्या होगा, संकट उत्पन्न होगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो बंजर भूमि का उपयोग देखो यहाँ पे उत्तर बताया गया है। बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो यह अकृषि मतलब कृषि कार्य किया जा सकता है कह रहे हैं, और दूसरा विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। मृदा के निर्माण में कौन से कारक सहायक है, उत्तर क्या लिखना है। देखो, मृदा के निर्माण में एक तो मूल सेल, प्रकृति, जलवायु तथा समय की अवधि आदि कारक शामिल है। ठीक है, ये पूरा आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद 15 देखो, लेटराइट मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता, लेटराइट मिट्टी कम उपजाऊ होती है। दूसरी विशेषता, यह मिट्टी घास और झाड़ियों के पैदा होने के लिए उपयुक्त है। इसके बाद 16वां प्रश्न देखो, मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी को कृषि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, तो उत्तर क्या लिखना है, सिंचाई की सुविधाएं जुटाकर मरुस्थलीय मिट्टी की कृषि के लिए उपयोग बनाई जा सकती है। 17वां प्रश्न, मृदा के निर्माण में सेल किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उत्तर क्या लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मृदा मूल रूप से सेलों के टूटने से ही बनता है। नेक्स्ट देखो, भूमि संसाधन की महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, उत्तर क्या लिखना है, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो खेती और उद्योग की स्थापना इसी में होता है, सड़क व रेल यातायात भी इसी में बनता है, नहरें, जलाशय, ठीक है, ये सब बनने के कारण इसे क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, आगे देखो, भारत के प्रमुख भू आकृतियों भूमि क्षेत्रों का नाम लिखिए, तो यहाँ पे पर्वत क्षेत्र जो है 30% है, मैदानी क्षेत्र 43%, पठारी क्षेत्र 27%। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बता दिया। और इन प्रश्नों की तैयारी कब करना है, जब आप पूरे अध्याय को सभी जितना भी मैं बताऊंगा उन सबको पढ़ लोगे, फिर अंतिम में इन सभी को पढ़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 3 साल हो गया है नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो इस साल भाई संभावना में मैंने बता दिया है, पर पहले से आपको नहीं रटना है। ठीक है, जब सब टॉपिक की तैयारी हो जाएगा तब आपको इसको रटना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये प्रश्न भी आईएमपी में था, इसमें पूछा क्या गया मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह से व्यक्ति लिखा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी का उपयोग, तो कुम्हार किस लिए करता है, बर्तन, गमले आदि बनाने के लिए करता है, किसान फसल बोने के लिए, ठीक है, वृक्षारोपण, ये सब चीज लिख सकते हो। मूर्तिकार क्या करेगा भाई, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करेगा। उद्योगपति पैसा कमाने के लिए, जैसे कि ईंट बनाना, भवन बनाना, इसके लिए मिट्टी का उपयोग करेगा। गांव की महिला घर बनाना, छपाई करना, इसके लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये 4 नंबर के प्रश्न है। इसके अलावा 4 नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है ये वाला 6वां नंबर, देखो, ठीक है, ये क्या है, भारत छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया, इस चार्ट का अध्ययन कर और संलग्न प्रश्नों के उत्तर दे कह रहा है। ठीक है, जिसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखो, ये रहा पाई चार्ट है, ये इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब कितने टॉपिक है भाई, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, तो 6 टॉपिक के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि कृषि भूमि 5% है, ठीक है, तो 5% में कृषि भूमि के बारे में आप बता सकते हो, इसमें क्या क्या बोया जा सकता, फसल है, वन भी होगा,
पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, ये सब चीज है, फुलवारी है, गार्डन है, ये सब 5% के अंतर्गत आ जाएगा। ये परत भूमि है। परत भूमि का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक प्रकार से, अब ये तो क्लियर मुझे पता नहीं है, कुछ आधी उधी ऐसे कुछ बोला जाता है। और बंजर भूमि, जिसमें कुछ भी नहीं बोया जाता, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि का उपयोग अभी के हिसाब से किस लिए करते हैं? फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। चराई भूमि, जिसमें चारा बोया जाता है या फिर ऐसे चीज रहता है जिसमें पशुओं को भेजा जाता है, ठीक है। वन भूमि, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। वन भूमि, जिसमें पूरा का पूरा पेड़ रहता है, जंगल रहता है, जिससे हमें प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है, जलाऊ लकड़ी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। फिर कृषि भूमि, कृषि भूमि ये अकृषि भूमि है ना, जिसमें मैं यहाँ पे कृषि बोल दिया था, ये अकृषि है, जिसमें हम फसल नहीं बो सकते। ये एक प्रकार के बंजर भूमि के बराबर ही होता है। या हम कह सकते हैं कि इसमें अकृषि भूमि का मतलब जिस पे हम अपना घर बना के रहते हैं, घर बना के रहने वाले जमीन पे कभी भी कृषि नहीं करते हैं, तो ये अकृषि भूमि का मतलब यही होगा। कृषि का मतलब आपको समझ में आ गया, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो और कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसीलिए इस अध्याय से ना प्रश्न मुझे लगता है नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत आसान आसान है। यहाँ पे मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सेम वैसा ही ये भी उत्तर देगा, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो और अच्छा उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। घ तक के हो गया, ठीक है। 6 टॉपिक था, 2 टॉपिक और बचा होगा, ठीक है। इसमें उतना ही दिया था और ज़्यादा नहीं था। देखो इसके बाद अगर आपको इसमें से देखने को मिल सकता है, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, अपने विचार लिखिए। ये आपको पूरा देखने को मिल सकता है, इसको रट लेना है आपको, क्योंकि ये सन में आए इसलिए आप छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। इसको रटना ही है। 4 नंबर के प्रश्न वही प्रश्न अक्सर आते हैं जो किसी सन में आया हो। कृषि भूमि ये उसका आधा टॉपिक है। भूमि के नवीनीकरण के क्या मानवीय कारक है, इसको आपको लिखना है, तो ये रहा इसका उत्तर, देख सकते हो, ठीक है। 4 नंबर के टॉपिक है, लेकिन वर्तमान में ये छोटा हो गया है। इसके साथ आधा आपको ये ऐड करना होगा, ये वाला भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, तो ये पूरा आपको उत्तर में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पूरा उत्तर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके टॉपिक कितने हैं? 5 है। एक है नगर एवं गांवों की नियोजित विकास, ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक देखो यहाँ पे क्या है, बंजर भूमि का उपयोग, इसके उत्तर पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत सरल है ये, अपने शब्दों में लिख सकते हो कि बंजर भूमि का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। और जैसे ये है नगर एवं गांवों का नियोजित विकास कैसे कर सकते हैं, ये अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। परत भूमि का उपयोग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो परत भूमि का उपयोग अपने शब्दों में लिख सकते हो, यहाँ पे इसका उत्तर लगा है, एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जो समझ में आया उसके हिसाब से आपको अपना उत्तर खुद बना लेना। फिर वन संरक्षण एवं रोपण, ठीक है, इसका भी उत्तर यहाँ पे लगा है। फिर देखो मृदा क्षरण की रोकथाम, इसका भी उत्तर यहाँ पे लगा है। और अंतिम है घर के आसपास की भूमि का उपयोग, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे और प्रश्न है, देखो परती और बंजर भूमि में क्या अंतर है, विकास योजना बनाने में इसका महत्व है, ठीक है। तो इसको देख लो क्या महत्व है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। बंजर भूमि, परती भूमि, आपको इन सब के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक था, क्या था, विकास, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, विकास योजना बनाने में महत्वपूर्ण। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाले प्रश्नों को मैंने टिक तो किया है, पर नहीं के बतौर है आने के चांसेस। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए, देख लेना थोड़ा बहुत इसको, ठीक है। लेकिन अंतिम में ही देखना है आपको इस अध्याय को। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका या मृदा की परतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें 3 के बारे में बताया गया है, आपको इस तरह चित्र बनाने हैं, जैविक परत, खनिज परत और आधारी परत, एक और है यहाँ पे आधारी परत, ठीक है। तो इस तरह से कुल इसमें 4 प्रश्न दिए हुए थे दीर्घोत्तरी में, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है, जब आप सभी प्रश्नों की तैयारी कर लोगे ना, उसके बाद लास्ट में इस अध्याय को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे और कुछ अध्याय होगा तो और बेनिफिट है, क्योंकि आपको छोड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा और पढ़ने के चांसेस कम हो जाएगा,
ठीक है, तो कम पढ़ के अच्छा नंबर लाया जा सकता है।